जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम एक इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 2026 में कैसा होगा आपका करियर एंड मनी सेक्टर, इसके बारे में ही आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आइए जानते हैं कि नया साल कैसे रहेगा करियर एंड मनी सेक्टर के लिए। 2026 क्या लेके आया है? ईयर 2026 आपके लिए क्या लेके आया है? नए मौके, पैसे या कुछ चैलेंजेस? आज आपके लाइफ पाथ नंबर से यही हम बताएंगे। 2026 में आपको किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल साल बना सके। 2026 की ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2026 को ऐड करिए, दैट इज 2 + 2 + 6। इनको जोड़ के आता है नंबर 10, दैट मीन्स नंबर 1। नंबर 1 जो है यूनिवर्सल ईयर है, नए शुरुआत, लीडरशिप और इंडिपेंडेंस का साल है, राजा का साल है। पिछला साल जो था 2025, ये यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 था। नंबर 9 जो होता है ऑडिट पीरियड का होता है, क्लोजर्स का होता है, एंडिंग का होता है। पिछले प्रेडिक्शन में मैंने अक्सर बताया था कि 2026 में हमें वॉर भी देखने मिल सकता है, बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं। हमने देखा ही कि बहुत ही दुखद घटना हुई कि प्लेन क्रैशेस हुए, कुछ बिल्डिंग्स बर्न हुए, बिकॉज ये मंगल की एनर्जी थी, हाई ऊर्जा। अब 2026 एक नया कहानी लिखने जा रहा है। जो लोगों ने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या कर चुके हैं या करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल एक रीस्टार्ट का साल होगा। पर हर इंसान पर इसका असर अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है आपके ही भाग्यांकन मूलांक के ऊपर। आपका लाइफ पाथ नंबर निकालने का सिंपल तरीका है। देखिए, फर्स्ट डिजिट जो आपका डेट ऑफ बर्थ का होगा, फॉर एग्जाम्पल 15 जुलाई 2002, 15 1 + 5 6 नंबर जो होता है, ये आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर है। 15 जुलाई 2002, इन सारे अंकों को जब आप सम अप करते हैं, दैट इज 1 + 5 + 7 + 2 + 2, 17 नंबर से जो नंबर 8 आता है, ये आपका भाग्यांक नंबर है। इस तरह से जल्दी से आप भी अपना मूलांक और भाग्यांक या ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लीजिएगा। तो आपको अब पता चल गया कि कौन से आपके दो रूलिंग नंबर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 2026 आपके लिए क्या दे सकता है आपके लाइफ पाथ नंबर और आपके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार। करियर और मनी का फोरकास्ट अगर हम बात करें भाग्यांक से, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 है, ये टाइम लीडरशिप लेने का है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो इमीडिएटली आपको उसे ग्रैब करना चाहिए। डर के मत रहिएगा कि नहीं ये तो मैंने कभी किया नहीं, मैं कैसे करूँगा। ये सब अगर डर है आप में से तो बिल्कुल इसे हटा दीजिएगा। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट या क्रिएटिविटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू साल हो सकता है। करियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकते हैं। जहाँ तक पैसे की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली ये साल आपके लिए सीड सोइंग का साल होगा। नाउ व्हाट इज द सीड सोइंग? दैट मीन्स राजा का साल है। इन्वेस्टमेंट आपको इस साल करना होगा। इसके फल आपको आगे आने वाले 9 सालों में दिखेंगे। बट इन्वेस्टमेंट मतलब सीड बोना होगा। 2026 आप समझिएगा कि आपको ये सीड बोना है। जो डिसीशंस आप अब लेंगे उसका रिजल्ट आपको 2027, 28, 29, 30 आगे 9 सालों में दिखेगी। बी वेरी केयरफुल ऑन योर डिसीशंस। बस ध्यान रहे कि ईगो, इम्पेशंस से बचिएगा। लीडर बनिए, डिक्टेटर नहीं। अथॉरिटी और अरोगेंस में डिफरेंस जरूर बना के रखिएगा। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अथॉरिटेटिव एंड डिक्टेटरशिप
और बीइंग अ लीडर। सो हमेशा आपको लीडर बनना है, अथॉरिटेटिव नहीं बनना है। सो नाउ हम बात करेंगे मूलांक या भाग्यांक 2 अगर आपका है तो 2026 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल है। किस चीज के लिए? कोलैबोरेशन के लिए, ट्रस्ट के लिए। अकेले काम करने की कोशिश ना करें। पार्टनरशिप, टीम प्रोजेक्ट और को क्रिएशन में ग्रोथ जरूर मिलेगी। करियर के अंदर जो लोग मीडिया फील्ड में हैं, पब्लिक रिलेशनशिप्स में है, काउंसलिंग में है, एचआर फील्ड में है, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। इंट्यूशन स्ट्रांग रहते हैं नंबर 2 के। सो अगर आपका गट फीलिंग या इंट्यूशन कहता है कि आपको जॉब स्विच करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स इसमें किसी चीज़ में करना है, तो लिसन टू योर गट फीलिंग एंड डू इट, इम्प्लीमेंट करिए। फाइनेंशियली मॉडरेट साल कह सकते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को बैलेंस करके रहना होगा, लेकिन पार्टनरशिप बेस्ड इनकम सोर्सेस ज़रूर बढ़ेंगे। जैसे जॉइंट बिजनेसेस हो सकते हैं, कमीशंस हो सकते हैं, ज़्यादा फायदा ये दे सकते हैं। रिलेशनशिप और इमोशन का अगर हम बात करें तो आपके काम पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए हमेशा प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अलग ही रखिएगा। एंड आप हमेशा नंबर 2 की रेमेडीज अक्सर मैं बताती हूँ मेरे वीडियोस में, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो 2026 आपके लिए चमकाने वाला साल कहा जाएगा। दैट मीन्स क्रिएटिव लोगों के लिए, राइटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्पीकर्स, एक्टर्स, डिजाइनर्स, कोई भी मीडिया रिलेटेड वर्क है तो आप बहुत अच्छा करोगे। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि राजा और देवगुरु आपके आइडियाज और वर्ड्स को लोग बहुत पसंद करेंगे और अवार्ड्स एंड रिकग्निशन आपको मिल सकते हैं। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप भरपूर पैसे भी कमा सकते हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एंटरिंग दीज फील्ड्स, गो अहेड। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर 3 के लोग जो कभी भी कोई काम करते हैं तो अक्सर, क्योंकि ज्ञान के देवता है देवगुरु, तो मल्टीपल चीजें वो करने चले जाते हैं। जब मल्टीपल चीजें करने चले जाते हैं तो क्या होता है, फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज द रीजन इन्हें हमेशा हम कहते हैं कि गुड स्टार्टर्स बट बैड फिनिशर्स, राइट। देन अगर मनी की आउटलुक की हम बात करें तो फाइनेंशियली अबंडेंस का ईयर रहने वाला है, लेकिन सेविंग्स और बजटिंग पे फोकस जरूर रखना है। पैसा आएगा पर जाएगा भी अगर प्लानिंग नहीं ठीक होगी। सो प्लानिंग के साथ चलिए। 2026 में आपका मंत्र होना चाहिए, एक्सप्रेस करो और इम्प्रेस करो और प्रोग्रेस करो। सो दिस इज योर टैगलाइन। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 है तो 2026 में आपके लिए स्लो और स्टडी प्रोग्रेस लिखी है। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि 4 का अंक जो है राहु का अंक है, तो राहु आप देखिए सिर्फ सिर का पार्ट है, बॉडी का पार्ट नहीं है। सो जिस भी इंसान के पास बॉडी नहीं है तो क्या वो भाग सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क्रॉल कर सकता है, राइट। बट अब उसको साथ मिल गया किसका? राजा का। दैट मीन्स इसे आप ऐसे समझो कि आप एक कार में जा रहे हैं और उस कार में आके उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बैठ गए, तो क्या पावर आपके कार में आ जाएगी? ट्रैफिक अपने आप हट जाएगी और आपके कार को जाने दे दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज द ईयर राजा आपके साथ आके बैठ चुके हैं। ये इंस्टेंट सक्सेस दे सकता है, बल्कि फाउंडेशन भी बना सकता है अगले 9 सालों के सक्सेस का। सो हमेशा अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, रियल एस्टेट फील्ड में है, कंस्ट्रक्शन में है, आईटी कंपनी में है, एआई फील्ड में है या मार्केटिंग में है, तो आपके लिए बेस्ट साल है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। मिडिल ऑफ द ईयर तक आपको हार्डवर्क दिखेगा, बट आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर यू विल सी सक्सेस रेट हाई। देन मनी की अगर हम बात करें नंबर 4 लोगों के लिए तो स्टेबल इनकम रहेगा, लेकिन डिलेड रिजल्ट्स। दैट इज अ टैगलाइन फॉर नंबर 4, राइट। इसे डिसहार्टन नहीं होना है, कंटिन्यूसली आपको काम करते रहना है। इन्वेस्टमेंट केयरफुली कीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस ही आपका सक्सेस मंत्र है। हेल्थ और ओवर वर्क से बचिएगा, क्योंकि काम ज़्यादा आएगा तब तो पैसा ज़्यादा आएगा, बट उसी से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना है। ओवरलोड, ओवर वर्क की वजह से अपने हेल्थ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 है तो 2026 आपके लिए चेंज और एक्साइटमेंट से भरा हुआ साल है। आपका करियर डायरेक्शन बदल सकता है। नंबर 5 को वैसे भी हमेशा वैरायटी चाहिए, हमेशा चेंज चाहिए, हमेशा क्विकनेस चाहिए।
नया जॉब, रिलोकेशन, नया बिजनेस एक्सपांशन हो सकता है। लोग ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन बेस्ड काम जो है अगर आपका, तो बहुत ही अच्छा चलेगा। उनके लिए ये ईयर अनस्टॉपेबल ईयर कहा जा सकता है। सो इसीलिए आप अपने एनर्जी लेवल्स हाई ज़रूर बना के रखिए। जहाँ तक पैसे की अगर हम बात करें तो मनी आउटलुक, अचानक गेन्स और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस दोनों ही देखने को मिल सकता है। यानी फास्ट मनी, फास्ट मूवमेंट। रिस्क लेने से पहले कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। कभी भी नंबर 5 के लिए फ्रीडम आपका कीवर्ड है, पर इम्पल्सिव डिसीजन से बचिए। कभी भी कोई भी डिसाइड करना है तो उस चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को प्रॉपरली एनालिसिस करके ही आप डिसीजंस लीजिएगा। जो चीज़ फ्लेक्सिबल है वही 2026 में सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप स्टबन बन के रह जाओगे तो यू विल सी अ मीडियोकर लाइफ। सो प्लीज चेंज दैट एटीट्यूड। भाग्यांक और मूलांक अगर नंबर 6 है तो 2026 आपके लिए बैलेंस और रिकग्निशन का साल है। करियर और फैमिली लाइफ दोनों पे ही इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 6 जो है फैमिली को भी दर्शाता है, लग्जरी को भी दर्शाता है। सो जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ब्यूटी से जुड़े हैं, लग्जरी ग्लैमर से जुड़े हैं या हीलिंग प्रोफेशंस में हैं, इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा साल है और ग्रोथ देगा। स्पेशली नेम फेम सक्सेस का साल है। आपके वर्क एथिक्स और केयर नेचर से लोग इम्प्रेस होंगे। जहाँ तक पैसे का सवाल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग साल कहा जाएगा। ओल्ड एफर्ट्स, जो पहले से आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी, फैमिली, बिजनेस और होम इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा समय है। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरों को खुश करते करते अपने गोल्स भूल मत जाइएगा। दिस इज़ द टैगलाइन फॉर नंबर 6। अक्सर नंबर 6 क्या होता है, फैमिली पर्सन है। सो फैमिली की वजह से ये लोग बहुत बार अपने आप को सैक्रिफाइस स्टेज में डाल देते हैं। तो इस चीज़ से आपको हमेशा बचना चाहिए। भाग्यांक या मूलांक 7, 2026 में आपके लिए सेल्फ ग्रोथ सबसे बड़ा थीम है। करियर में आउटवर्ड एक्सपांशन से ज़्यादा इनर क्लैरिटी की ज़रूरत है। 7 नंबर क्या कहता है, केतु का नंबर है। केतु क्या कहता है, अरे बाहर कहाँ खोज रहे हो, अपने अंदर ही सब कुछ समाहित है। सो इनर चीज़ों को आप अपना निकालिए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, टैलेंट, सब कुछ आप में छुपा पड़ा है। बट यू हैव एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो उस इन्फीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करिए। जो लोग रिसर्च इंडस्ट्री में है, स्पिरिचुअलिटी इंडस्ट्री में है, आईटी रिलेटेड है या साइकोलॉजी में है, इनके लिए ये साल बहुत ही डिमांडिंग एंड रिवॉर्डिंग साल हो सकता है। जहाँ तक पैसे की बात करें तो एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे समझिए, केतु जो हमेशा कहता है कि छोड़ो, जाने दो, क्या करना है, नहीं चाहिए, उसके साथ अब राजा आ चुका है। तो राजा को क्या चाहिए, राजा को तो हर चीज़ चाहिए। शौक भी है, अगेन नेम फेम सक्सेस भी चाहिए, रॉयल लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ चाहिए। तो केतु में भी ये चीज़ें आपको दिखेंगी। बट लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा फ्रूटफुल भी रहेगा। सो कोशिश करिए आप अपने जो इंट्यूशंस है उसे यूज़ करके वाइजली इन्वेस्ट करिए एंड सुपर प्रॉफिट पाएंगे। अगर मूलांकन भाग्यांक नंबर 8 है तो मनी मैग्नेट फॉर यू। यस, 8 का साल 1 के साल के साथ आ चुका है, 1 नंबर के साथ, बट पिता और पुत्र का रिश्ता है सौतेला पुत्र। अब यहाँ पे आप जानिएगा, नंबर 1 का जो साल है वो जो पिता का साल है, सूरज का साल है। पिता को कभी भी प्रॉब्लम नहीं था शनिदेव से, दैट इज नंबर 8। प्रॉब्लम एक्चुअली शनिदेव को है अपने पिता से, क्योंकि शनिदेव ने अपने पिता को कहा कि आप सबके सामने मुझे पुत्र की तरह अपनाओ और मेरे माता को अपने रानी का दर्जा दो। सो सूरज ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इसीलिए हमेशा जान के चलिएगा, 2-8 नंबर से रूल्ड है, इनको भी, क्योंकि पिता है वो, 1 नंबर का साल है, वो दे के जाएंगे। बट ऑब्वियसली स्ट्रगल्स थोड़े बढ़ेंगे। सो एक्सपांशंस हो सकता है, पावर मिल सकता है, समय आपका बहुत लगेगा। बट इसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि दे के तो जाएगा, बट कब देगा, बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद ही देगा। सो बिजनेस, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैनेजमेंट में अगर है तो मैसिव ग्रोथ के चांसेस है, बट ओनली आफ्टर हार्ड वर्क। करेक्ट। मनी आउटलुक की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स, लैंड डील्स, करियर, प्रमोशंस, पैसे फ्लो रहेगा।
लेकिन ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना पड़ेगा। और अपने वेल्थ के साथ साथ हमेशा ग्रैटिट्यूड आप यूज़ करिएगा। जब आप कोई भी अपना वेल्थ, किसी को भी फॉर दैट मैटर, बट स्पेशली नंबर 8 के लिए, क्योंकि इनके पास जो है, इनका जो पैसा आता है बहुत मेहनत के बाद आता है। सो कभी कभार ये हो जाता है कि ये लोग बहुत नेगेटिव एटीट्यूड फील करते हैं पैसे को लेके। अक्सर ऐसे लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। यस, पैसा सब कुछ है, बहुत कुछ है, बट एवरीथिंग इज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी। सो नम्रता लाइएगा, सेवा भाव लाइएगा। जब भी आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड के साथ पे करिएगा। ग्रैटिट्यूड मतलब कि हे ईश्वर, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं पे कर सकता हूँ, थैंक यू। इस तरह से आपको अपने बिल्स पे करने, ये नहीं कि मैं बिल पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे से पैसे जा रहे हैं, ये कभी भी सोच मत रखिएगा, नहीं तो 8 नंबर की स्ट्रगल और बढ़ जाएगी। मूलांक और भाग्यांक नंबर 9 है, तो आपके लिए ये साल जो है रिलीज का साल है, रिन्यूअल का साल है, रीस्टार्ट का साल है। क्योंकि आपने बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत सारे आइडिया से उसे इम्प्लीमेंट करने का साल है। पुरानी चीज़ों को छोड़िए और आगे बढ़िए। बहुत बार हमारे ग्रोथ में रुकावट हमारी सोच बनी रहती है, और वो भी वो सोच जो हम पुराने चीज़ों को लेके गाते रहते हैं कि मैं अच्छा था, मैं अच्छी थी, मेरी इनकम इतना था या इतनी थी, मुझे वहाँ पे रिकग्निशन मिला था। आगे का जब, पीछे का जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आगे आप बढ़ोगे नहीं। सिमिलरली घर पे भी आप देखिए, बहुत सारे आइटम्स आप लेके आते हो, किसी टाइम पे वो बहुत ही अच्छे आइटम्स हो सकते हैं, या किसी ने गिफ्ट दिया होगा आपके लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो, बट उसका यूज़ हो गया 1 साल 2 साल, जब यूज़ हो गया, अब नाउ यू आर नो लॉन्गर यूजिंग इट, तो उसे ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दीजिए। जब तक आप पुराने चीज़ों को जाने नहीं दोगे, आपके लाइफ में नई चीज़ें नहीं आ सकती। इसी तरह से बहुत बार ये लोग करियर में रुकावट लेके आते हैं। एंड स्पेशली नंबर 9 से रूल्ड होने की वजह से, अगर आप कहीं किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो या सोशल वर्क करते हो, तो ये आपके लिए रामबाण रेमेडी की तरह काम करेगा। अगर आप उसी फील्ड में काम करते हो तब तो बहुत ही अच्छा, अगर उस फील्ड में नहीं हो तो कोशिश करके कहीं भी वॉलंटियर ज़रूर करिएगा। हमेशा लोगों को लगता है कि पैसे का दान सबसे बड़ा दान है, बट पैसे का दान सबसे बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान वो दान होता है जहां आप अपने समय देते हो, वॉलंटियर करते हो, किसी भी फल की अपेक्षा किए बिना अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, सो दैट इज़ वॉलंटियरिंग। सो इस टाइप का वॉलंटियरिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक पैसे की बात अगर हम करते हैं, तो फाइनेंशियली मिक्स्ड साल रहने वाला है नंबर 9 के लिए। पुराने लोन्स जो हैं, डेब्ट्स जो हैं, वो क्लियर हो सकते हैं, परफेक्ट टाइम है। फाइनेंशियल साइकिल आपका रीस्टार्ट हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, नए काम्स आपको मिल सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम्स आपको जनरेट हो सकते हैं। सो इस तरह से आपको अपने मूलांक और भाग्यांक को समझ के अपना 2026 आने वाला साल जो है सुपर सक्सेसफुल ईयर में बदलना है। क्योंकि हमेशा समझिए, नंबर 1 जो ईयर होता है वो शुरुआत होता है, एंड वी ऑलवेज हैव अ साइकिल ऑफ 9 ईयर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जैसा हम बीज बोएंगे, जैसा हम सीड डालेंगे, उसी तरह का पेड़ आएगा और उसी तरह का फल हमें मिलेंगे। सो प्लीज़ 2026 ईयर को बहुत सीरियसली लीजिएगा, एंड सी टू दैट आप अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट सीड्स, इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, इम्पॉर्टेंट डिसीशंस का बीज ज़रूर बोइएगा, ताकि आने वाले 9 साल जो साइकिल बनता है वो आपके एकदम सक्सेस वाले बने रहे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपका मूलांक और भाग्यांक है। एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड लक।